हेलो दोस्तों, डीटीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। छतरपुर मंदिर ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए नवरात्रे की सभी पूजाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। मंदिर के कपाट भी 13 से 22 अप्रैल 2021 तक दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आप जो है यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे यहाँ के पूजा और अर्चना का लाइव दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारी वहाँ पे तब भी पूजा अर्चना जो है करेंगे और उनका लाइव प्रसारण जो है आप फेसबुक और यूट्यूब पे कर सकते हैं। आपको बता दें, छतरपुर जो है माँ के 51 सिद्धि पीठों में से एक है। ऐसी एक न्यूज़ आ रही है हमें विंध्याचल धाम से, जहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत बढ़ते संक्रमण को देखते हुए RT-PCR टेस्ट जो कि 72 घंटे से पुराना ना हो, इस नेगेटिव रिपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है और एक टाइम पे सिर्फ 5 से 6 भक्तों को ही जो है दर्शन की अनुमति मिलेगी। आपको बता दें, आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि एक मेन शक्ति पीठ है। वर्ष में पड़ने वाले नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन करने मंगलवार सुबह की आरती के साथ इस वर्ष जो है नवरात्रों को आरंभ कर दिया गया है। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। पहली बार वासंतिक नवरात्र पर कोरोना का लग गया है ग्रहण। आप देख सकते हैं, कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ है, उसके बावजूद लोग यहाँ जो है पहले ही दिन इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये अपने RT-PCR टेस्ट और सब कुछ को लेकर यहाँ पे ये रेडी हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है इनकी भक्ति को भी दर्शाता है। पर इस महामारी के दौर में ये चीज़ बहुत गलत है और एक बहुत ही बड़े खतरे को जो है ये इनवाइट करती है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि आप माँ के शक्ति पीठों में से किसी एक में दर्शन करने जाएंगे, तो डीटीएस न्यूज़ की टीम जो है आपसे अनुरोध करेगी कि आप सुरक्षित तरीके से उनके दर्शन करें। आप यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जो है अब मंदिर के लोग भी दर्शन जो है अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आप उन माध्यमों से जो है दर्शन करें। घर बैठे सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और कोविड महामारी को कम करने में सहयोग दें, ना कि उसे बढ़ाने में। चलिए, इसी बात पे आपको माँ विंध्यवासिनी के पहले और एक्सक्लूसिव दर्शन करवाते हैं। इन नवरात्रों के पहले दर्शन सीधे जो है विंध्याचल धाम से। पैसा देंगे आपका, नहीं अंदर नहीं आएंगी ना, वहाँ सिंगार का लगता है। क्या नाम है आपका? जय माँ विंध्यवासिनी। मैं कुल पुरोहित पंडित अनुपम महाराज विंध्याचल। जी, आज से नवरात्र स्टार्ट हो गया, कितने दिन का नवरात्र है ये, क्या विधि है पूजा की? नवरात्र ये चैत्र मास का नवरात्र है। यह नवरात्र पूरा 9 दिन का है। मंगलवार को प्रारंभ होगा, बुधवार को पूर्णाहुति नवमी की तिथि होगी। इस बार माँ वाहन में आ रही हैं, अश्व पर, घोड़े पर बैठ के आ रही हैं और माँ जाएंगी मनुष्य के कंधे पर बैठकर। आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आज माँ को दिव्य भोग लगाना चाहिए। दिव्य भोग में घी का भोग लगाना चाहिए, उससे चिरायु होने का वरदान प्राप्त होता है और माँ की कृपा भक्तों पर सदा के लिए बनी रहती है। आज माँ का जो प्रथम दिन है, प्रथमम तु शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री अर्थात पार्वती, हिमालय की पुत्री माँ पार्वती, इनका ही पूजन किया जाता है। माँ पार्वती सिंह पर विराजमान 8 भुजाओं वाली है। इनका ध्यान करने मात्र से समस्त दुख का निवारण होता है। दुर्गा नाम से ही इनका कल्याण हो जाता है भक्तों का, जो दुर्गा नाम का स्मरण मात्र करते हैं। आज माँ को घृत का भोग लगा करके गरीबों में बांटने से या ब्राह्मणों को बांटने से समस्त प्रकार का कष्ट, क्षय, पाप, पीड़ा दूर होता है और अखंड सौभाग्य के साथ साथ चिरायु होने का वरदान प्राप्त होता है। कोरोना चल रहा है, ऐसे में अगर जो भक्त नहीं आ पा रहे, किस तरीके से अपने घर बैठे पूजा करें? जो भक्त कोरोना काल को देखते हुए माँ के दरबार में नहीं आ सकते,
वो अपने घर में माँ का पूजन करें। पूजन करने के बाद घृत को पैकेट में करके गरीबों को बंटवा सकते हैं। उसको बंटाने से, गरीबों के बांटने से, गरीबों को खाने से भगवती कृपा बरसेगी और अक्षय लक्ष्मी के साथ साथ चिरायु का वरदान प्राप्त होगा। नवरात्र शुरू होने जा रहा है, यहाँ पे भीड़ जुटती है माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। कोरोना का समय में ऐसे में कुछ गाइडलाइन आप लोग के द्वारा बनाया गया, क्या गाइडलाइन है, क्या भक्तों के लिए निर्देश दिए गए? विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में हर नवरात्र में लगने वाले मेले की तैयारियां पिछले 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, परंतु पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ा है जनपद में, इसे देखते हुए कल से जिलाधिकारी महोदय ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का निर्णय लिया था और कल ही दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो निर्देश हुए थे कि किसी भी धार्मिक स्थल में 5 से अधिक लोग एक बार में दर्शन करने के लिए न जाने पाएँ। तो बस इन्हीं गाइडलाइंस को पालन करने के लिए आज सुबह ही एक बैठक करी गई पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ। जगह जगह पर मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनवाए जा रहे हैं। सड़कों तक पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो वाइट सर्किल होंगे ये बनाए जाएंगे और बिना मास्क के और बिना RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के लोगों का दर्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यह अपील करता हूँ कि जो भी यहाँ दर्शन करने आना चाहते हैं, पहले तो कोशिश करें कि संक्रमण को देखते हुए अपने अपने निवास स्थान से ही स्मरण करके पूजन करें और फिर भी अगर जो आते हैं तो वृद्धों और बच्चों को लाने से बचें और इसके अलावा वो RT-PCR के अपना जो है निगेटिव रिपोर्ट उनके पास 48 से 72 घंटे के मध्य की होनी चाहिए, तभी आएँ, अन्यथा यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है।